शीला जी की 5 बहुएं होती हैं, जिनका इकलौता पति शीला का बेटा रणधीर होता है। रणधीर ने सबसे पहले प्रीति से लव मैरिज किया। शादी के बाद रणधीर के पिताजी के परम मित्र की बेटी करीना उससे रणधीर शादी कर लेता है, क्योंकि करीना के पिताजी ने रणधीर के पिताजी की बहुत देखरेख की होती है मुसीबत भरे समय में, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए उसने ये शादी की। उसके बाद एक तूफानी रात में उसे उसके बचपन की सहेली चांदनी मिलती है, जो बुरी अवस्था में होती है, और उसे सहारा देने के लिए और समाज में जगह देने की खातिर वो उससे ब्याह कर कर घर ले आता है। और फिर चौथी बार वो जाने अनजाने में एक गांव में फंस जाता है, जहां के लोग जबरदस्ती उसकी एक गांव की लड़की रज्जो संग शादी करा देते हैं। अब जब संतानी सुख की बात आती है, तब उसे पता चलता है कि चारों बीवियां बांझ हैं, तो वो 5वीं बार अंजलि से शादी करता है बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखते हैं क्या हाल होता है इन 5 बहुओं के एक पति का। अरे ओ हमार 5 कलमुही बहुरियो कहाँ मर गई? तनिक नाश्ता तो दे दे। का अपनी सास को जान से मारने का इरादा है का? खान पान ना दे के? तभी 5 बहुएं वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं, जी नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, कल रात को हम और रणधीर जी देर तक जागे थे, एक ही कमरे में थे। क्या? रणधीर जी? और वो भी तुम्हारे साथ? हाय मोरी मैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, रणधीर जी ने मुझ संग शादी की है क्योंकि तुम चारों बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं ये क्या सुन रही हूँ, यहाँ मुझे छोड़कर रणधीर इस करीना की बच्ची के साथ रंगरलिया मना रहा है। आने दो उन्हें, आज तो उनकी खैर नहीं। ओह गॉड, माय डियर जल कुकड़ी सौतनो, इतना भी मत जलो, पहले पूरी बात तो सुन लो। अरे रणधीर जी को ऑफिस का बहुत सारा काम था, और फिर मैं भी तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनकी कुछ प्रेजेंटेशन फाइलें बनाने में मदद की बस। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नास पीटियों कलमुहियों, तुम लोगन को अपन पिया संग रंगरलिया मनाने की दिलचस्पी पड़ी है, और यहाँ पे तुम लोगन की सास भूख के मारे मर जा रही है। उनकी तो कौनों को फिकर ही नहीं है। निर्दयी बहुए, कौनो फायदा नहीं हमारी 5 बहुए होकर भी। हाँ, शांत हो जाओ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। प्रीति और करीना तुम दोनों पराठे बनाओ, और रज्जो और चांदनी तुम दोनों मेज साफ कर दो और बर्तन समेट दो। 5 बहुएं नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। फिर रात में जब रणधीर ऑफिस से घर आता है, तभी रणधीर, और रणधीर, तुम्हारी और मेरी शादी की सालगिरह आ रही है, चलो ना इसी बहाने किसी ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। हाय मोरी मैया, ओए अंजलि करमजली खिसक तो। हाँ, आई बड़ी रणधीर जी, आप ना हमरे साथ चलिए, हम ना मेले में जाके सैर करेंगे। वो बुढ़िया के बाल, आलू की जलेबी, गोलगप्पे और पता नहीं का खाएंगे, मजा आ जाएगा। नहीं, रणधीर जी हमें दुबई ले जाएंगे और हम वहाँ पर खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। क्यों रणधीर जी, ले जाएंगे ना आप मुझे? ढेर सारी शॉपिंग करके ढेर सारी चीजें दिलाएंगे ना आप मुझे? ना, रणधीर मेरे बचपन का दोस्त है, हम दो सबसे पहले जाएंगे, और वो भी अकेले घूमने। हाँ, और मैं क्या करूंगी? रणधीर जी, तुम चारों के पति और मेरे भाई हैं क्या? रणधीर जी ने सबसे पहले मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझसे शादी की, तो इसका मतलब उन पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। हाँ। अरे बस, तुम 5 का मुंह नहीं दुखता क्या इतनी बक बक करके? अरे पति थका हारा घर आया है, ऐसा नहीं कि उसे एक गिलास पानी दे दो। आते ही अपनी अपनी हनीमून की प्लानिंग शुरू कर दी। ओह सॉरी रणधीर जी, 1 गिलास क्या, आप 100 गिलास पानी पीजिए, लेकिन हमको दुबई जरूर ले जाइए। 5 बीवियां इसी तरह रणधीर को परेशान करती रहती हैं और बस उससे शॉपिंग करा के उसकी जेब खाली करती रहती हैं। शीला अब अपनी 5 बहुओं के प्रति और भी कठोर हो जाती है और उनसे खूब काम करवाती है, जिससे परेशान होकर वो 5 बीमार होने का ढोंग करती हैं और कुछ काम नहीं करती। देख ला लल्ला, तोहरी 5 लुगाइयां कैसे बिस्तर पर पकड़कर बैठ गई हैं और सारा काम हमरे गले में बांध दिया है, कौन फांसी का फंदे की तरह।
ये पांचों संग शादी करने से अच्छा तो कुंवारा ही रह जाता, वही अच्छा होता। हमरे तो भाग ही फूटे हैं, क्या करें। माँ, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे भी नाक में दम कर रखा है उन पांचों ने। फंस गए हैं ये 35 फेरे लेकर। 35 फेरे? हमारा मतलब 5 मेहरारू है ना, तो पांचों संग 7 फेरे लिए तो ऊका गणित 35 फेरे। हम तोहरा के लाख समझाए रहे, लेकिन तोहरे ही अंदर पता नहीं कौन ज्वालामुखी खा लावा बह रहा था। रणधीर भी अपनी बीवियों से परेशान हो चुका था और उसकी माँ शीला भी अपनी पांचों बहुओं से परेशान हो चुकी थी। करवा चौथ का पावन पर्व आता है। पांचों बहुएं शीला और रणधीर के सामने ऐसे दिखाती हैं कि उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रणधीर के लिए व्रत रखा है, जबकि पांचों बहुएं छुप के दबाकर खाना खाती हैं और रात में छत पर सुहागन की तरह सज संवर कर अपनी अपनी थाली लेकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। ओ बहुओं, देखो चांद आवत है। हाय मोरे मैया, रणधीर जी आइए, पहले हमारा व्रत खोलिए और हमें शगुन का तोहफा दीजिए। हमका पता है कि आप हमरे खातिर रानी हार बनवा कर लाए हैं। नहीं रणधीर जी, पहले आप हमारा व्रत खोलिए और हमारा डायमंड ज्वेलरी का वो सेट दीजिए। नहीं रणधीर जी, पहले आप मेरा व्रत तोड़िए और मुझे तोहफा दीजिए। रणधीर, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और माँ जी की भी देखभाल करती हूँ, तो तुम पहले मेरा व्रत खोलो, आओ, वरना फिर चांद बादलों में छुप जाएगा। जल्दी आओ और मेरा तोहफा भी दे दो मुझे पता है कुछ एक्सपेंसिव ही लाए हो। ओ अंजलि करमजली, तो हार मतलब का है कि हम लोगन रणधीर जी से नफरत करत हैं और सासू माई पर अत्याचार। हाँ? तुम पांचों ने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है या अपने तोहफों के लिए? हाँ। रणधीर और शीला एक मिठाई बर्फी खाते हैं और खाने के बाद दोनों चक्कर खाकर गिर जाते हैं और जब अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पांचों बीवियों ने पूरी तिजोरी खाली की है और उन्होंने रणधीर को लूट लिया है और भाग गई हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी पांचों बीवियां मुझे कंगाल करके चली गई। अब तो मैं न घर का रहा न घाट का। और कर 50 शादियां। हाँ, कल मुहा कहीं का। अब बैठ यहाँ पे रोते और पछताते हुए। ब्रिजनगर कहकर एक गांव में मोहनलाल का एक छोटा सा ढाबा होता है। मोहनलाल ने पाई पाई जोड़कर उस ढाबे को बनाया था। उसके ढाबे पर रोजाना दिन के 8 पहर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता था। एक रात उस ढाबे के पास से 3 शराबी गुंडे गुजर रहे थे। ये देखो रे, ये उस मोहनलाल का ढाबा है। जब देखो तब भरा हुआ रहता है, बहुत नोट छापता है लगता वो। तो बॉस चलो आज इसके ढाबे पर ही डाका डालते हैं, क्यों? हाँ, इसकी तिजोरी में ढेर सारा पैसा रखा होगा और साथ ही साथ इसके ढाबे को तहस नहस भी करेंगे ताकि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। तो चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तीनों गुंडे उस ढाबे के शटर को तोड़ते हैं और उसमें जाकर तिजोरी में से सारे पैसे चुरा लेते हैं और फिर लोखंड लकड़ियों से उस ढाबे को तोड़ते फोड़ते हैं और बर्बाद करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह जब मोहनलाल अपने ढाबे की ये स्थिति देखता है तब उसका कलेजा चिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे ढाबे को? नहीं, अब मैं क्या करूंगा? अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? अरे सबकी देख रेख कैसे करूंगा? हे दुर्गा माँ, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ? मोहनलाल अब बहुत दुखी था। उसके सारे पैसे भी चोरी हो गए और साथ ही साथ ढाबा भी बर्बाद हो गया। जैसे तैसे वो कुछ हफ्ते गुजार लेता है, परंतु कुछ दिन बाद उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचता और उसके परिवार के खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी बीवी का नाम पूनम होता है, छोटा बेटा नकुल और बूढ़े पिताजी नरेंद्र नाथ। सुनिए जी, घर में खाने का एक निवाला तक नहीं बचा। पास के दुर्गा मंदिर में से ही प्रसाद ला दो और उसे ही खा लेते हैं। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। हम भूखे रह लेंगे तो भी कोई मलाल नहीं, लेकिन हमारा नकुल भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए। अरे तू कौनो चिंता मत कर मुन्ना, सब वो समय की बहती धारा के साथ ठीक हो जाएगा। और तू तो इतना बड़ा पूजा पाठी है, तुहार ऊपर अगर कोनो मुसीबत के बादल मंडराए रही तो ऊ का हटाई के खातिर दुर्गा माँ जरूर आएगी। बस हिम्मत मत हार, तू तो हमारा शेर है मुन्ना।
नरेंद्रनाथ तिवारी का बेटा है और का। मोहनलाल दुर्गा मंदिर से बचा हुआ प्रसाद लाता है और उसे नकुल को देता है और नकुल खाकर सो जाता है। मोहनलाल एक बहुत ही बड़ा दुर्गा भक्त होता है। वो हर सुबह 7 बजते ही दुर्गा मंदिर में जाकर पंडित जी से पहले मंदिर के पट खोलता है और पूजा करता है। उसका दुर्गा माँ पर अटूट भरोसा होता है। नवरात्र का पावन त्योहार आता है। बापू, इस साल भी हम हमारे घर में दुर्गा माँ की स्थापना करेंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर करेंगे दुर्गा मैया की स्थापना। तभी पूनम मोहनलाल से कहती है, लेकिन यहाँ तो गरीबी में आटा गीला है और आप ऐसे में कैसे करेंगे दुर्गा माँ की स्थापना? हाँ बताइए। हमका पता है, ये जो त्योहार पति परमेश्वर है ना, ये बचपन माँ गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने वाले के पास जाके घंटों तक ऊका निहारत रही और ऊ निहार निहार कर इन्हें भी मूर्ति बनाना सीख लिया। हाँ पूनम, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ अगर हम गरीब हो गए हैं? इस साल भी हर साल की तरह हम धूमधाम और भक्ति भाव से दुर्गा पूजा करेंगे। मैंने 2-3 दोस्तों से नौकरी की बात की है। बस दुर्गा माँ की कृपा रही तो मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अब मैं फिर से तो अपना ढाबा खड़ा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अब फिर से शून्य से शुरू करना होगा। मोहनलाल मिट्टी लाता है और अपने हाथों से दुर्गा माँ की छोटी सी प्रतिमा बनाता है और फिर नवरात्रि के दिन वो अपने घर पर उनकी स्थापना करता है और पूरी श्रद्धा के साथ वो दुर्गा माँ की आरती करता है। पूरे गांव का परिसर भक्ति से खिल उठता है। बोलो दुर्गा अम्बे भवानी की जय। अगले दिन मोहनलाल को सड़क से गुजरते हुए उसका बचपन का दोस्त पिंटू दिखता है। अरे मोहन वाह, तू यहाँ? अरे कैसन बा? क्या बताऊं यार पिंटू, मुझ पर तो मुसीबतों की बाढ़ आ गई है सच में। का रे, ऐसन काहे बोलत बानी? का हुआ है? विस्तार में तो बताई दे भाई। तभी मोहनलाल पिंटू को सब कुछ बताता है और वो सब सुनकर पिंटू बोलता है, अच्छा तो ये बात है। ठीक बा, सुन, हमरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, पर फिर भी तोहार के घर खर्च हो उतना पैसा हम तोहका दे सकत हैं। अरे वाह, धन्यवाद पिंटू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं तुरंत तुझे तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे यार, का तू भी ई रख। बस ई ही उम्मीद और प्रार्थना करत हैं कि दुर्गा मैया तोहार पीड़ा दूर कर देई। मोहनलाल उन पैसे से बनिए की दुकान पर जाकर कुछ सामान लेता है और दुर्गा माँ के लिए मिठाई और फूल फल खरीदता है। वो नवमी के दिन कन्या पूजन भी करता है। 9 कंजकों को शीरा पूरी का प्रसाद खिलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। सभी छोटी कन्याएं उसके सर पर हाथ रखकर उसे तहे दिल से आशीर्वाद देती हैं और चली जाती हैं। फिर दोपहर में मोहनलाल के घर के द्वार पर एक गरीब भिखारी आता है जिसका हुलिया काफी खराब होता है और कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। वो उन सबसे कहता है, मालिक, हमका तुहार रसोई की खिड़की से हलवा पूरी की खुशबू आई रही। अगर कुछ बचा हो तो ई भिखारी का पेट भी भर देऊ न मालिक। बहुत ही कृपा हुई रही। आज तो रामनवमी भी है। अरे जा पूनम बहुरिया, ई गरीब के लाने भी खाना ला। आज के दिन गरीब का पेट भरना बहुत ही पुण्य वाली बात हुई रही। हाँ बाबूजी। पूनम उस भिखारी को खाना देती है और वो उनके घर के अंदर आकर पटल पर बैठकर खाना खाता है। और जब उसका ध्यान कहीं और होता है तभी वो देखते हैं कि भिखारी तो गायब हो चुका है और फर्श पर एक संदूक पड़ा होता है। ये क्या? वो भिखारी कब गया कुछ पता ही नहीं चला। और ये संदूक, इसमें क्या है? मोहनलाल उस संदूक को खोलता है और वो देखता है कि उस संदूक में ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। सभी घर वाले ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं। ई माँ तो इतना सारा धन है। हाँ, लेकिन ये यहाँ हमारे घर की चौखट को पार करके कैसे आया? वही तो। तभी अचानक से उन सबको दरवाजे से शेर की दहाड़ सुनाई देती है और द्वार पर एक दिव्य रोशनी उजागर होती है और स्वयं दुर्गा माँ अवतरित होती हैं। दुर्गा माँ अपने शुभ चरणों को आगे बढ़ाते हुए पैरों के लाल छापों से मोहनलाल के घर में आती हैं
और दुर्गा माँ को देख सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दुर्गा माँ, आप, वो भी एक गरीब के घर। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं तो बस उनकी भाव भक्ति देखती हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं निरंतर आस्था और आराधना को देख मुझे यहाँ प्रकट होना ही पड़ा। तो इसका मतलब वो भिखारी और ये संदूक, ये सब आपकी ही लीला है दुर्गा मैया? हाँ पूनम, उस भिखारी को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था तुम्हारे मन को परखने की खातिर, और तुमने बिना अकड़ और घमंड जताए एक गरीब होकर एक गरीब का पेट भरा, और तुम्हारे इसी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये धन से भरा संदूक दिया है। इसे तुम खुशी खुशी मेरा आशीर्वाद समझकर रख सकते हो मोहनलाल। धन्यवाद दुर्गा माँ, आप हमेशा से मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती आई हो। मुझ पर चाहे 1000 कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं उन सब का डट के सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुर्गा माँ सदैव मेरे साथ है। अवश्य। जय माँ दुर्गा। दुर्गा माँ वहां से गायब हो जाती हैं और फिर मोहनलाल दुर्गा माँ की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करता है और दुर्गा माँ के दिए हुए धन से अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करता है। मनमोहन और उमा दोनों ही फतेहपुर में अपने छोटे बेटे ऋषि संग रहते थे। मनमोहन अपने पैरों से अपाहिज था, जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता, और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थी। उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पति और बेटे का पेट पालती। मनमोहन जी, ये लीजिए खाना। मनमोहन बस व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उमा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने पैरों को खो दिया और अपाहिज हो गया, और मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करती हो तुम, और मैं बस इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप अपाहिज हो गए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के थोड़ी ना ये सब किया है। भले ही डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक न एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। उमा और मनमोहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था। उमा को तकलीफ ना हो, इसीलिए मनमोहन रोज सुबह जल्दी उठकर ऋषि को तैयार करता, उसके बाल बनाता, उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी करवाता। कभी कभी व्हील चेयर पर बैठकर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता। उमा 3 जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालकिनें बहुत क्रूर होती हैं। अरे ओ हीरोइन, अच्छे से कूटना मसाले को, तेरे हाथ छिल जाएंगे, इसका डर है क्या तुझे? क्यों, किसको दिखाने हैं तेरे हाथ तुझे? डेट पे जाना है क्या, बेवकूफ कहीं की? नहीं नहीं मालकिन साहिबा, नहीं नहीं। हाँ, वैसे भी तुझे तो बस अपने उस अपाहिज पति से ही प्यार है। चल चल, मेरे पति को ऑफिस से आते ही भूख लग जाती है, जल्दी से खाना बना दे, समझी? मालकिन के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, प्यास काटने से नहीं, उसके दिल पर ठेस पहुंचने की वजह से। करवा चौथ का पर्व आता है और उमा भी मनमोहन के लिए व्रत रखती है। उमा, ये व्रत मत रखो, तुम्हें आज व्रत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। और रही बात मेरी लंबी उम्र की, तो तुम रोज सुबह शाम मंदिर में दीप जलाकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती हो भगवान से, तो ये व्रत तो। नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। देखिए, करवा माता इस सुहागन की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी। माँ, आप फिर भी अपना ख्याल रखना, रात में हम तीनों भी छत पर जाएंगे, जल्दी आना। हाँ बेटा। उमा करवा चौथ के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है।
पहली जगह के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है, दूसरी जगह भी वो सही होती है, लेकिन तीसरी जगह काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ मैडम, कछुए की तरह काम मत कर, मशीन की तरह हाथ चला। आज शाम मेरी सारी सहेलियां आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने, और फेरी की रस्म भी होगी, तो तुम्हें करीबन 40 से 50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहाँ रुकना होगा, सबको स्नैक्स और नाश्ता परोसने के लिए, समझे? लेकिन मालकिन, व्रत तो मेरा भी है, मुझे भी तो कथा पढ़नी है, चांद की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, तो तुम भी किसी कोने में बैठकर अपनी कथा पढ़ लेना, लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा, समझी? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है। उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है, उसका सर भी घूमने लगता है, पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है, बिना सोचे, बिना रुके। शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक बूढ़ी औरत उन सब के बीच बैठकर उन्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती है। और फिर पत्नी करवा आपन सुहागन की चिल्लाहट सुन के भागे दौड़े चली आई और ऊ मगरमच्छ का कच्चे धागे से बांध दिए। और फिर उके बाद में हुआ यूं के उमा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसके कान बाहर बूढ़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जय माँ करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा माँ की तस्वीर लगाकर दीप जलाती है और उनकी पूजा आराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है। और पूरे भक्ति और भाव से वो आंखों में आंसू लिए करवा माँ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति के पैरों को ठीक कर दो। मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती, उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बताते नहीं हैं, मौन रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज इस पवित्र रात में प्यार की पूजा करने वाले त्योहार पर आपसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शरबत और नाश्ता परोसने लगती है। वहीं सारी औरतें और मालकिन चांद का इंतजार करती हैं और एक साथ गोल बनाकर बैठती हैं और पूजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती हैं और गाती हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ू, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ू, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। और इसी बीच उमा भी अपनी थाली सजा लेती है और घूंघट ओढ़कर उन सभी औरतों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है ताकि मालकिन को शक न हो और वो चिल्लाए ना। मेरी फेरी की रस्म भी हो गई, जय माँ करवा। अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाऊं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। उमा अपनी फेरी की रस्म भी पूरी कर लेती है और फिर अपना सारा काम निपटाकर वो जल्दी से हाथ रिक्शा में बैठती है और अपने घर जाती है। अरे उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा सुनिए, ये कुर्ता आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था। लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रृंगार करेगी तो उसका सुहाग क्यों नहीं? ऋषि, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उमा श्रृंगार करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है और मनमोहन भी लाल कुर्ता पहनता है। ऋषि भी सजता है और उमा अपनी पूजा की थाली लिए छत पर जाती है और फिर थाली छत पर रखकर फिर से नीचे आती है और व्हील चेयर से मनमोहन को भी छत पर ले जाती है। तीनों भी छत पर चांद की राह देख रहे हैं। तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छत पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है।
मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है। उमा! मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और ऋषि दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है। उमा, ऋषि बेटा, ये देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। बोलो जय माँ करवा। जय माँ करवा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। धन्यवाद उमा, अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता।